हेलो ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 का कल का मूव कैसा रहेगा। तो दोस्तों, निफ्टी 50 के बारे में स्टडी करने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके पास्ट वर्क को देख लेना चाहिए, यानी पिछले कर्मों को हमें देख लेना चाहिए कि पिछले पास्ट में उसने क्या किया हुआ है। तो पास्ट कर्मों से ही हमें पता चलता है कि उसके आगे का मूवमेंट क्या होगा। फ्यूचर का कुछ ना कुछ हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट कोई भी आदमी देखता है तो अपने पास्ट से ही उसको देख पाता है। तो हम पास्ट में चलते हैं निफ्टी के। ये मैंने निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन कर रखा है। अगर आप देखें तो निफ्टी में आज एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये वाली। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, यहाँ से लेकर के अब तक के मूव को एनालाइज करें, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा मूव एक एबीसी करेक्शन टाइप का चल रहा है। ये जिगजैग करेक्शन टाइप का चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये भी ए बी सी में ही हुआ है। तो इसको ए मान लेते हैं हम। ये ए हुआ हमारा और ये बी है हमारा, और इस समय हमारा सी चल रहा है। ठीक है। तो ये तो हुआ कि अगर हम इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से इसको एनालाइज करें तो फ़िलहाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक का जो मूव चल रहा है वो आपका ए बी सी में ये निफ्टी मूव कर रही है। ठीक है। तो अब हम सी को देख लेते हैं। ये हमारा सी चल रहा है। सी में फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, ये सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुई है, ये वाली फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और फोर्थ की फर्स्ट वाली वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोग थर्ड वेव के लिए फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुई है, फिफ्थ की फर्स्ट वाली वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और हम लोग थर्ड वेव के लिए जा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो भी हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली थ्योरी के हिसाब से जो थर्ड वेव होनी चाहिए वो हमारी सबसे लार्जेस्ट वेव होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ से, ये रही आपकी, इसका मेज़रमेंट जो है ये आपका लगभग इतना है। और इसको जस्ट मैं उठाकर अगर यहाँ रखता हूँ तो थर्ड वेव जो है हमारी वो लार्जेस्ट आ रही है। ये फर्स्ट वेव है, ये थर्ड वेव है, और फिफ्थ वेव के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिफ्थ वेव के बारे में भी चेक कर लेते हैं कि अगर मान लिया फिफ्थ वेव बनेगी तो कैसी बन सकती है। ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट वेव के बराबर बन सकती है। तो अगर हम यहाँ से एनालाइज करें तो फर्स्ट वेव का जो हमारा फिफ्थ वेव का जो हमारा टारगेट आ रहा है, लगभग आ रहा है यहाँ के पास आ रहा है, यहाँ तक जानी चाहिए। तो एक तरीका जो इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से फाइनली हम अगर कहें तो निफ्टी को टोटल कहाँ तक जाना चाहिए, 12,317 के ऊपर जाना चाहिए। फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से जो मुझे समझ में आया मेरे हिसाब से। ठीक है, ये एनालिसिस हुई। अब हम इस जरा हायर हाइज एंड लोअर लोज को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये हायर हाई में, और हमें मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई, मींस मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है पूरी तरीके से। ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड की कहीं से भी कोई साइन नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हायर हाई एंड लोअर लो के प्रिंसिपल से। तो हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, यानी कि हमको बाई मोड में रहना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक और मेरा जो एक और तरीका है जिससे मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्या हम 12,317 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो छोटे एक स्मॉल क्वांटिटी होती है। जैसे हर एक चीज़ की एक फंडामेंटल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। लाइक मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, वैसे ही आपका हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। और बिल्डिंग्स में जो हम बनाते हैं तो एक ईंट जो ब्रिक जो होती है वो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो यानी एक एक ईंट को हम रखते जाते हैं, एक एक सेल बन के टिश्यूज़ बनती हैं,
एक एक एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एलिमेंट बनता है, मैटर बनता है और बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो उसी तरीके से हम अगर ये मार्केट भी जो चल रही है, तो इसमें भी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी एक फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए जो स्ट्रक्चर ऐड होकर के मतलब बढ़ते जाना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब बड़े स्तर पे देखा जाए, हम बार 1200 317 को चेक करना चाहते हैं, तो ये पहला स्ट्रक्चर मुझे समझ में आता है। तो एक ब्रिक हमने यहाँ पर निफ्टी की जब कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो हमने पहली ब्रिक हमने रख दी है, पहला सेल हमने बना लिया है, या आप ये कह लीजिए पहला जो फंडामेंटल यूनिट है इस स्ट्रक्चर की, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। तो सेकंड जो यूनिट हम रख सकते हैं वो कहाँ पर जाएगी, वो देखिए एग्जैक्टली 12,317 के आसपास आ रही है। तो इस हिसाब से भी देखें तो हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है, मतलब निफ्टी को अपनी फिफ्थ वेव जो कंप्लीट करनी चाहिए वो 12,317 के आसपास करनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे रहेगा। जैसे कि ये है, तो जब भी मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ या स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक काम ज़रूर करता हूँ कि मैं हमेशा एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब जैसे ये पहले वाला ये वाला है, यहाँ से मैंने एक चैनल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो हाईएस्ट ये जो रेंज है जहाँ से करेक्शन हुआ है, तो इसको लेकर के फिर मैंने एक चैनल ड्रॉ कर लिया, मतलब ये एक चैनल बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि हमेशा एक सेंट्रल लाइन, यानी कि जो मिड पॉइंट होता है, मतलब इसका जो एक लाइन और हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, कि जैसे ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ से आप ये ले लीजिए इसको इस तरीके से और यहाँ पे रख दीजिए, तो ये सेंट्रल लाइन होगी। तो सेंट्रल लाइन हमको ध्यान में रखनी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक्स या निफ्टी में भी क्या होता है कि वो हमेशा सेंटर के पास ही घूमते रहते हैं, सेंटर के पास मोस्टली पाते हैं। मतलब ना, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, तो ये मोस्टली आप देखिए निफ्टी ज़्यादातर वक्त जो है ये सेंटर के आसपास ही रही है। अगर जब इसको बुलिश मोड में आना होता है तो इसी सेंटर से ऊपर चली जाती है, और उसके बाद फिर सेंटर पे आकर फिर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर ये सपोर्ट पे चली जाती है। तो ऐसे करते हुए, तो इस समय आप देखिए कि निफ्टी जो है इस तरीके से चल रही है यहाँ पे। तो अगर इससे भी हम इस चैनल के हिसाब से भी देखें, तो हमें एक टारगेट हमें मिलता है कि ये वाली जो कैंडल बनी है, अगली वाली कैंडल जाकर यहाँ पर कहीं स्ट्राइक करनी चाहिए। फिर कुछ करेक्शन ऐसे होना, यहाँ पर जाके स्ट्राइक करनी चाहिए, इसको कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरीके का हमको समझ में आता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ से। दूसरी बात, ये तो हो गया बड़े स्तर पे जो हमारा, मतलब जो मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसके हिसाब से हमने ये टारगेट देखा। अब ज़रा यहाँ से चेक करते हैं कि क्या वो टारगेट हमारा ठीक आ रहा है। फिफ्थ वेव जो है यहाँ से शुरू हुई है, तो हमने ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, यहाँ से ये 100% हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट वेव है। तो फर्स्ट वेव को हम पहले मानेंगे कि ये फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है या फर्स्ट स्ट्रक्चर है। तो यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारा कंप्लीट होना चाहिए वो हमारा कुछ यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। ये जो मैंने लाइन बना रखी है 11,920 के आसपास के, 11,900 के आसपास, 920 के आसपास। तो आप ये खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे चार्ट में कुछ उतना थोड़ा सही से, चूँकि ये जीरोधा का पाई का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें उतना सही से ये पेज नीचे आता नहीं है। या ये जो है आपका 11,884 के पास। तो आप सिंपली इसका जस्ट ये जो ब्लॉक है इसका 100%, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दीजिए, तो आपका 11,868 के आसपास का टारगेट फाइनली, जहाँ पर ये मतलब जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो 11,868 का लेवल हमें याद रखना चाहिए, इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमको फिर और किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई जब हमें पता है कि ये फर्स्ट वेव यहाँ से ख़त्म हुई और 11,868 के लेवल पे
हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, फिर बीच में हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर देंगे, मिड पॉइंट, यानी कि स्टॉक जो भी होंगे, मतलब निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे तुरंत तुरंत उस लेवल पे नहीं चली जाएगी। ये फिर आपका एक ये कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक का, इस लेवल से सॉरी एक मिनट, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका लेवल है यहाँ से, ये आपका लगभग ये 50%, ये 100% है, तो उस ये 100% है। तो ये जो आपका लेवल आ रहा है, यानी इसका भी हमको एक सेंटर में, ये जो 11,648 का लेवल आ रहा है और 11,407 का लेवल आ रहा है, इसके बीच में कहीं पे आपका रेजिस्टेंस है। इसका 50% आप ले लेंगे, 11,648 और 11,407 का 50% अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो वो आपका एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद फिर वो जाके 11,648 के लेवल को टच करेगी। ठीक है, तो ये है, मतलब इस हिसाब से ये पूरा का पूरा आता है। ये पूरा का पूरा जो कल के लिए चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो, अगर एक और चीज़ हम यहाँ से मैं आपको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखते हैं इस पूरे के पूरे लेवल को देखिए, जहाँ पे हमारा टारगेट है 12,317, तो आप देखिए कि थर्ड वेव जाके 23%, ये जो इस पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है, इस 23% आ रहा है, ये वाला 23% पे जाके आपकी थर्ड वेव कंप्लीट हुई है। और उसके बाद फिफ्थ वेव, यानी कि फोर्थ वेव जो जा रही है, इस फोर्थ वेव यहाँ से यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट आप देखेंगे तो ये 38% है। और ये 38% से जो शुरू हो रही है, ये फिफ्थ वेव चालू हो रही है। तो जनरली ऐसा होता भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा 38% है। ठीक है, 38%, यानी फिफ्थ वेव जाके यहाँ पे कंप्लीट करेगी। तो इस हिसाब से भी लगता है कि फोर्थ वेव हमेशा 38% का 38% पे आके सपोर्ट लेती है, पूरे जो मूव होता है उस पर। तो यहाँ से भी हमको इस तरह से दिख रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने निफ्टी में देखा हुआ है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हमको फिफ्थ वेव यहाँ से यहाँ तक जानी है, तो हम ये पता कर लेते हैं कि थर्ड वेव हमारी कहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये आपकी ऐसी, ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। फिर से हम देखते हैं तो आप देखिए 23% कहीं यहाँ आ रहा है 11,980 के आसपास, यानी 11,980 के नीचे ये जो मूव चालू हुआ है, तो ये जा कर के 11,980 के बीच में, 980 के नीचे कहीं पे ख़त्म होगा। और ये होगी, ये 11,980 के बीच पास जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे थर्ड वेव, फिफ्थ की थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो 11,774 का जो लेवल है, उस 11,774 के लेवल पे फोर्थ वेव का कंप्लीशन होगा। और फिर यहाँ से आप देखिएगा कि 38% से फिर से फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये था आपका बड़े चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम आते हैं कि कल के लिए, यानी कि फिफ्थ वेव में आते हैं। अभी तो ये फिफ्थ वेव चल रही है, तो ज़रा फिफ्थ वेव को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये मैंने बना रखा है फिफ्थ वेव में फोर्थ वेव आपकी यहाँ कंप्लीट हुई है। कंप्लीट इसलिए होगी क्योंकि इसने ब्रेकअप कर दिया है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ये एक 5, ये भी आपका अगर आप देखिए तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये 50%, ये जो 50% है, और ये यहाँ से इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सो ये कंप्लीट जाके यहाँ पे हुआ है। ये फर्स्ट मतलब ये फिफ्थ वेव चल रही है। फिफ्थ की ये पहली वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, फर्स्ट आई सेकंड आई। ठीक है, तो सेकंड आई ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ये लगभग 50% आ रहा है। आप देखिए 50% आ रहा है ये। ठीक है, एग्जैक्टली 50% पे आके रुका हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस 50% के रिट्रेसमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इसे जस्ट यहाँ से 100% और ले लीजिए, जहाँ पे जाके ये एंड करेगा। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में, ये जो यहाँ से हुआ है और जो यहाँ तक। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है। फिर आप यहाँ से एक चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा।
ऐसे चैनल ड्रॉ कर लीजिए, चैनल मतलब सॉरी, ऐसे चैनल ड्रॉ कर लीजिए। और चैनल ड्रॉ करने से थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि हमारा हम बुलिश जोन में हैं, सपोर्ट पे जा रहे हैं या रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो ये हमको थोड़ा आसानी से पता चल जाता है। अब हम आते हैं निफ्टी में, जो आपकी थर्ड वेव कंटिन्यू चल रही है, इसमें ज़रा हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अब फिर से मैं आऊँगा उसी बात पे कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है। चार्ट का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। और इसका जस्ट अगर आप 100% करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये देखिए निफ्टी ने सीधा सीधा 100% कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टारगेट लेते हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अगर मान लिया थर्ड स्ट्रक्चर अगर हमको रखना है, मान लिया कल निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कहाँ पे ओपन होगी, तो ये आपका कहाँ पे वो उसका रेजिस्टेंस आएगा, तो आप देखिए ये है, यहाँ पे कर दिया। ये मैंने डिफरेंस पॉइंट 131 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया है। और ये हमारा 100% यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 11,380 के पास। तो इसमें आप इसको जोड़ दीजिए तो हमारा टारगेट आ रहा है 11,516 के आसपास, यानी 131 पॉइंट्स के मूवमेंट के आसपास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एनालाइज करने का तरीका आप जानते ही क्या है कि आप हमेशा उसमें एक उस स्ट्रक्चर को ज़रूर ढूंढ लीजिए जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो इस पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। जैसे मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये एक हुआ है, एक स्ट्रक्चर ये है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये पहला ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, और ये देखिए एग्जैक्टली जाके थर्ड ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक पे। तो अगर आप इसको इस हिसाब से भी चलते हैं तो मतलब जो मैं ये टारगेट बता रहा हूँ उस हिसाब से 11,516 का टारगेट आना चाहिए, जहाँ पे निफ्टी फाइनली मतलब ये हम जहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये तो एक तरीका हो गया देखने का। दूसरा तरीका आपका हो गया कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। आप देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही कई बार ट्रेंड लाइन, ये एक लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, या जो अब सपोर्ट बनेगी क्योंकि इसको ब्रेक कर चुकी है निफ्टी। तो ये वाली जो देखिए कई बार टच हुआ है तो ये अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि निफ्टी ये जो इस लाइन पे कहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि निफ्टी जो है वो उसको टोटल 100% का मूवमेंट करना है, मतलब इस वाले इसका जो है पूरा मूवमेंट करना है, ठीक है। ये वाला जो बनाया हुआ है तो वो मूवमेंट इसको इस तरीके से करना है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 11,868 का लेवल मैंने बताया है, जहाँ पे मतलब कंप्लीसन होगा थर्ड वेव का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये बी सेंटर वाला जो पॉइंट है कि मतलब ये तो जाएगी लेकिन तुरंत नहीं चली जाएगी, कुछ गैप अप ओपन होगी, फिर थोड़ा सा उसमें मूवमेंट करेगी, लेकिन ये सेंटर वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि निफ्टी बार बार उस सेंटर पे आती है, और हमेशा आप चैनल ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए। जो भी मूवमेंट होता है उस चैनल का सेंट्रल पॉइंट ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार उसी सेंट्रल पॉइंट पे आती है। आप देखिए इस वाले मूव में भी ये अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको करेंगे तो ये देखिए एकदम सेंटर पे आ रहा है ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये इसने इसको ब्रेक किया, पहले ये इसने इसको यहाँ ब्रेक किया, बुलिश हुई, ये बियरिश जोन था, ये बुलिश हुई, बुलिश के बाद फिर इस पे आई, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ से फिर ये ऐसे आगे की तरफ जाके फिर इस रजिस्टर में तो मतलब इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं लेकिन मुझे लगता है कि चैनल्स बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है। तो साथियों ये रहा आपका निफ्टी के बारे में, कल के बारे में। और अच्छे से ट्रेड करिए, बस आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अभी निफ्टी में बाइंग होगी, और मेरे हिसाब से निफ्टी में बाइंग होगी, और बाइंग होने के बाद जो है
अब आपको सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे है वो आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखकर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 50% जब रिट्रेसमेंट पर ही आप ट्रेड करिएगा। 50% रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, आप देखिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में सेंट्रल लाइन है। इस सेंट्रल लाइन के नीचे ये बाइंग होती है, फिर इसके सेंट्रल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे टच नहीं करती है, सेंट्रल लाइन के थोड़ा सा ऊपर आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। ठीक है, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रख के ट्रेड करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है और आगे मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियोस बना के देता रहूँगा। उम्मीद है कि कल आप एक बेहतर ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए।